उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर महाराजगंज में सरयू नदी के तट पर स्थित बाबा भैरवनाथ धाम है, जहां पर भक्तों की प्रत्येक मंगलवार को और पूर्णिमा को बड़ी भारी भीड़ लगती है। यहां बाबा के भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। भैरव बाबा का मंदिर यहाँ होने के पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। चलिए आज आप लोगों को हम इसके बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले यह स्थान महाराजा दक्ष प्रजापति की राजधानी थी और माता पार्वती जी उनकी पुत्री थी, जिनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। महाराजा दक्ष प्रजापति ने यहाँ एक बार बहुत ही बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने अपने जमाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शंकर जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिन बुलाए चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शंकर जी का घोर निरादर किया। अपमान सह न पाने के कारण सती ने तत्काल यज्ञ स्थल में ही योगा अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शंकर जी ने वीरभद्र भैरव को उत्पन्न कर उनके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र भैरव ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उनके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उनके यज्ञ को संपन्न करवाया। उसके बाद से यह स्थान यज्ञ के लिए शापित है। यहाँ आज तक कोई भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। लोग यहाँ आते हैं और यज्ञ का अनुष्ठान भी करते हैं, पर कोई न कोई विघ्न पड़ जाता है और यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता। इस तरह से सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न बताई जाती है। परंपरागत रूप से देवी भक्तों और सुधीजनों में 51 शक्तिपीठों का विशेष मान्यता है। तभी से यहाँ भैरव बाबा की स्थापना की गई और फिर बाद में इसे बड़े मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ 365 कुएं थे, जिसमें राजा दक्ष प्रतिदिन एक कुएं का जल उपयोग करते थे, जो अब पट के समाप्त हो चुके हैं। आज भी यहाँ पूर्णिमा और मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ होती है। गंगा दशहरा और शिवरात्रि को भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत बड़ा मेला भी लगता है। काफ़ी समय पहले से ही इस स्थान को पर्यटन स्थल में बनाने की मांग हो रही है, जो अभी तक संपन्न नहीं हो पाई। उम्मीद है यह भी जल्दी पूरा हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लोगों को भी शेयर करें।